जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 से, जिसके काफी दिनों से बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर जो साइको का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। 2018 के अंदर जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी इंक्रीज हुई थी उसके बारे में बात करेंगे, और 2024-25 की जो भर्ती है उसके अंदर आपकी कितनी इंक्रीज हो सकती है उसके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। और 2018 के अंदर जो भर्ती का प्रोसेस क्या था, यानी कि रिजल्ट कब तक जारी किए गए थे वो देखेंगे, और 2024 के अंदर आपके रिजल्ट कब तक जारी होगा उसके बारे में भी हम बातें करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम जो अपनी फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है वो भी इसके अंदर बातें करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो रिजल्ट के लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर लास्ट तक, सितंबर के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस हैं। इससे पहले ही आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। बात करूं यानी कि कट ऑफ का कम रहने का क्या कारण है, क्योंकि जो आपकी आरआरबी एएलपी की भर्ती है उसके अंदर जो आपके आरआरबी जेई हो गया, उसके बाद में जो टेक्नीशियन हो गया उसके बच्चे भी इसके अंदर थे, लेकिन जो जेई और टेक्नीशियन की भर्ती है वो आपकी कंप्लीट हो गई थी। अब जो जेई और टेक्नीशियन के अंदर जो कैंडिडेट लग गए हैं, जेई और टेक्नीशियन के अंदर जो कैंडिडेट लग गए हैं वो अब एएलपी की तरफ क्यों जाएंगे, वो अपनी नौकरी ले ली उन्होंने, तो वो बच्चे क्या हो गए यहाँ पर कम हो गए। इसी कारण वो कट ऑफ है वो थोड़ी सी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ है वो आपकी किस आधार पर होती है, तो फाइनल कट ऑफ आपको पता होगा कि जो CBT2 एग्जाम है उसका कितना परसेंट लिया जाएगा, 70% लिया जाएगा, प्लस जो आपका साइको टेस्ट है उसका 30% मिलाकर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो बनाई जाएगी। अब 2018 के अंदर कितनी इंक्रीज हुई थी, तो कुछ जोन ऐसे हैं जैसे हो गया आपका भुवनेश्वर जोन है, उसके अंदर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो 30 प्लस बढ़ी थी, यानी कि 30 मार्क्स क्या हुई थी आपकी इंक्रीज हुई थी। मुजफ्फरपुर जोन हो गया, मुजफ्फरपुर जोन है, इसके अंदर आपकी जो फाइनल कट ऑफ है लगभग 25 प्लस मार्क्स बढ़ी थी। और काफी जोन है जिनके अंदर 15 मार्क्स तक बढ़ी थी, किसी में 10 मार्क्स से, किसी में 8 मार्क्स, किसी में 16 मार्क्स से, इतने मार्क्स से बढ़ी थी। अब मैं बात करूं कि 2024-25 की भर्ती है उसके अंदर कितनी बढ़ने वाली है, तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन आपकी यहाँ पर लगभग 15 प्लस आपकी यहाँ पर इंक्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि 2018 के अंदर भर्ती का प्रोसेस क्या था, तो सीबीएटी जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, वो आपका 10 मई को हुआ था। कब हुआ था, 10 मई को आपका 2018 की भर्ती के अंदर सीबीएटी एग्जाम में हुआ था। जिसके बाद में आपका जो री एग्जाम है वो कब हुआ था, वो हुआ था आपका 27 मई को। 27 मई को आपका री एग्जाम हुआ था। उसके बाद में जो साइको का रिजल्ट है वो आपका 4 जून को जारी कर दिया गया था, यानी कि आप लगभग मान के चलो एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका रिजल्ट वो जारी हो गया था। उसके बाद में डीवी और मेडिकल के लिए आपके 25 जून को बुलाया गया था, यानी कि 20 दिन के बाद में जैसे ही आपका साइको का रिजल्ट जारी होता है उसके 20 दिन बाद में डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में जो फाइनल मेरिट है वो नवंबर में 4 नवंबर को आपको फाइनल मेरिट जारी की गई थी। ठीक है, अब मैं बात करूं कि 2024 की भर्ती, तो सीबीटी एग्जाम हुआ था वो आपका 15 जुलाई को सीबीटी एग्जाम में कंडक्ट करवाया गया था। 15 जुलाई को री एग्जाम की थी मैं बात करूं तो री एग्जाम है वो आपका कब हुआ था, 31 अगस्त को आपका री एग्जाम में करवाया गया था। अब अगस्त हो गया, अगस्त के बाद में सितंबर, यानी कि अब सितंबर चल रहा, तो यानी कि लगभग यहाँ पर कितने दिन का समय मिला था, एक सप्ताह का, लेकिन यहाँ पर तो एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, तो लगभग आपके चांस हैं कि सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में डीवी और मेडिकल की बात करूं तो डीवी और मेडिकल है वो 15-20 दिन के बाद में, तो नवंबर मिड तक आपका डीवी और मेडिकल की भी करवा लिया जाएगा। उसके बाद में फाइनल मेरिट की बात करूं तो फाइनल मेरिट है वो लगभग आपकी की मैं बात करूं तो फाइनल रिजल्ट है वो लगभग आपके चांस है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, दिसंबर के
फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी करने के पूरे यहाँ पर चांस हैं। ये पूरा कंफर्म नहीं है लेकिन लगभग चांस है कि आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट है वो 4 नवंबर को ही जारी किया गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बात कर ली कि कट ऑफ का कब रहने का क्या कारण है, फाइनल कट ऑफ आपकी किस आधार पर होगी, कितनी इंक्रीज हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो जोन वाइज क्या रहने वाली है, प्रत्येक कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो जोन लिया है वो कौन सा जोन है, वो आपका जोन है पटना जोन। पटना जोन के अंदर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर के अंदर 80+, ओबीसी के अंदर 75+, ईडब्ल्यूएस के अंदर 70, एससी के अंदर 64, एसटी के अंदर 58+ मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ पे रहने वाला है। अजमेर की बात करूं तो अजमेर के अंदर यूआर की 77, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54, एसटी की 49 के आसपास। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो मुजफ्फरपुर जोन के अंदर यूआर की 82, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 70, एससी की 64 और एसटी की 56 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। कोलकाता जोन की बात करूं तो कोलकाता के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 51, एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलुरु के अंदर यूआर की 76, ओबीसी की 71, ईडब्ल्यूएस की 63, एससी की 59 और एसटी की 53 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। अहमदाबाद जोन की बात करूं तो अहमदाबाद जोन के अंदर यूआर की 80+, ओबीसी की 76, ईडब्ल्यूएस की 69, एससी की 61, एसटी की 55 के आसपास। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर यूआर की 78+, ओबीसी की 75, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 63, एसटी की 54 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। भोपाल की बात करूं तो भोपाल के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 69, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 55 और एसटी की 49 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में रांची की बात करूं तो रांची के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की आपकी 49 और एसटी की आपकी 44 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। उसके बाद में अगला जो जोन है वो कौन सा है, आपका मुंबई जोन है। मुंबई जोन के अंदर यूआर की यदि मैं बात करूं तो यूआर के अंदर 75, ओबीसी के अंदर 70, ईडब्ल्यूएस के अंदर 64, एससी के अंदर 58, एसटी के अंदर 50+ से मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 55 और एसटी की 48 के आसपास। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की आपकी 52 और एसटी की 46 के आसपास है। गुवाहाटी की बात करूं तो गुवाहाटी के अंदर यूआर की 72, ओबीसी की 66, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54 और एसटी की 49 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। सिकंदराबाद की बात करूं तो सिकंदराबाद के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 51 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाला। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर यूआर की 68, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 49, एसटी की आपकी 43 के आसपास। नालंदा की बात करूं तो नालंदा के अंदर यूआर की 80, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 68, एससी की 60 और एसटी की 54 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर यूआर की 67, ओबीसी की 63, ईडब्ल्यूएस की 56, एससी की 50 और एसटी की 45 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। उसके बाद में चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 54 और एसटी की 46 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले। उसके बाद में मैं बात करूं चंडीगढ़ जोन की तो चंडीगढ़ के अंदर यूआर की 72, ओबीसी की 64, ईडब्ल्यूएस की 58, एससी की 50 और एसटी की 45 के आसपास। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर यूआर की 75, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 64, एससी की 58 और एसटी की आपकी 46 के आसपास मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है
रहने वाले। त्रिपुरम की बात करूँ तो त्रिपुरम के अंदर यूआर की 70, ओबीसी की 65, ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 55 और एसटी की 48 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। तो मैंने आपको यहाँ पर जोन वाइज यहाँ पर कट ऑफ है मैंने बता दी है, जो आपकी ये एक एक्सेप्टेड कट ऑफ मैंने यहाँ पर बताई है। तो जो पूरी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन से जोन से हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।